एक और अद्भुत बात, हनुमान जी ने सुंदरकांड में प्रणाम करने की परंपरा है कि अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, सिर झुकाया जाता है, लेकिन यहां तो हनुमान जी महाराज छोटों को भी प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। आप कहोगे कि प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ही तो है। प्रमाण है यही कही नाय सवन कहूं माथा। सवन कहूं तो सवन कहूं में अर्थ क्या होगा, चाहे बड़ा हो, बराबरी का हो, छोटा हो। सवन कहूं माथा, सबको प्रणाम किया हनुमान जी। बोलो बलवान भी हैं लेकिन विनम्र भी हैं, तो विनम्र होना चाहिए। सुंदरकांड यही शिक्षा देता है। जो विनम्र होता है वही सुंदर होता है। विनम्रता जिसके जीवन में आ जाती है उसी के हाथों से सुंदर सुंदर कार्य होते हैं। अकड़ू मकड़ू लोग ये सुंदर काम नहीं कर पाते हैं। सरल, देखो भाई, सरल बनने में भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, और भगवान पूरे परिवार के सहित आपके ऊपर कृपा करेंगे, सरल बन जाओगे। पूरे परिवार के सहित कृपा करेंगे। सास से सीता जी की कृपा हो जाएगी, और रात से राम जी की कृपा, और लात से लखनलाल जी की कृपा। क्यों? सरल बनने से तीनों की कृपा होगी, पूरे परिवार के सहित भगवान कृपा करेंगे। तो भैया सरल बन जाओ। सरल बनने में ही सार है। हनुमान जी सरल बन गए सुंदरकांड में। यह कहे नाय सवन कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। जब इतने सरल बन गए तो भगवान अंतःकरण में प्रवेश कर गए, हृदय में आ गए। चले हरस ये धर रघुनाथा, भगवान ही हृदय में आ गए। बोलो, विनम्रता और सरलता से भगवान आए हृदय में। जितने भी संत भगवान को प्राप्त करते हैं वो सरल होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। जितने संतों ने भगवान को प्राप्त किया है उनका इतिहास है कि वो सरल है, सरल से सरल। सुतीक्षण जी को भगवान मिले, बोलो सरल हैं कि नहीं? बहुत सरल है। क्या कहना सुतीक्षण जी महाराज का। तुलसीदास श्री राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप। ये बहुत सरल हैं तुलसीदास जी महाराज। जो भी सरल हुआ है उससे भगवान मिल गए। सरल बनने से ही भगवान मिलते हैं। तो सुंदरकांड में, सुंदरकांड की थोड़ी सी चर्चा और करूंगा, फिर लंका कांड और उत्तरकांड। ये तीन कांडों से आज आपको जोड़ना है। थोड़ा सा विलंब हुआ है, थोड़ा क्या, 11 से 2 तक टाइम था, लेकिन 12 बजे तो मैं आई। 11 बजे नहीं, 1 घंटा विलंब से आया है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा समय ज्यादा जाएगा। हम आपको ऐसा नहीं कि विलंब से आए और जल्दी विश्राम करके चल दें, पर्याप्त हम आपको कथा सुनाएंगे, आपका कहीं कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, और वैसे भी आज अमावस्या है ना, पितृ विसर्जनी अमावस्या है ना। चित्रकूट में तो बहुत भीड़ है। मंदाकिनी जी में लाखों श्रद्धालु हैं जो अपने पितरों का उद्धार करने के लिए मंदाकिनी जी में तर्पण भी कर रहे हैं, और इधर कामदगिरि की परिक्रमा भी कर रहे हैं। चित्रकूट में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लेकिन चिंता मत करना, आज अमावस्या है। तो आप सोच रहे होंगे हम भी चित्रकूट पहुंच जाते तो अच्छा ही रहता। आप चित्रकूट में ही हैं,
तो आप कहते कि हाँ महाराज चित्रकूट में है, आप कह रहे हो तो ठीक है, वैसे प्रमाण क्या है चित्रकूट में? अगर चित्रकूट में है तो मंदाकिनी कहाँ है? मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट है कि नहीं? तो चित्रकूट कहाँ है? मंदाकिनी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ। अरे भैया मंदाकिनी भी यही है, चित्रकूट यही है, कामदगिरि भी यही है। आप ऐसा मत सोचें कि हम शिकोहाबाद में बैठे हुए हैं। मानस भवन में तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप चित्रकूट में बैठे हैं। गोस्वामी जी का मत है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। बोलो भैया है चित्रकूट के नहीं? राम कथा मंदाकिनी, ये राम कथा मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी कहा है, और राम भगति जय सुरसरी धारा, राम की भक्ति गंगा की धार है और राम कथा मंदाकिनी की धार है प्यारे, राम कथा मंदाकिनी। अब सोचो जरा, चित्रकूट है में बैठे हैं आप कि नहीं, और चित्त का चित्रकूट, जिसके चित्त में कूटस्थ ब्रह्म आ जाए अथवा जिसका चित्त कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाए, उसका जीवन चित्रकूट बन जाता है। इसलिए आप सबका चित्त इस समय ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं, कूटस्थ। वेदांतियों से पूछना जरा, वो कूटस्थ कहते हैं ब्रह्म को। तो इसका अर्थ है कि हमारा चित्त, हम सब का चित्त इस समय कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। कथा सुन रहे हैं ना, तो ब्रह्म से ही तो जुड़े हुए हैं। इसलिए आपका चित्त चित्रकूट बन गया है। राम कथा मंदाकिनी का तट है, तो आपका जीवन धन्य है। आप चित्रकूट में हैं। भौगोलिक दृष्टि से किलोमीटर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप दूरी तय करने लगोगे तो भगवान चित्रकूट में भी नहीं मिलेंगे। जहां दूरी पर ही दृष्टि चली गई तो वहां भगवान कैसे मिलेंगे? आप दूरी हटाइए, कहां दूरी है? जहां हम एक साथ एक स्थल पर एक साथ प्रेम से बैठ जाते हैं और दूरियां समाप्त करके एक साथ बैठ जाते हैं, याद रखना वहीं पर परमात्मा राम कथा में प्रकट हो जाता है। ये राम कथा के माध्यम से ही तो भगवान प्रकट हुआ है। इसलिए आप सब भाग्यवान हैं। तो हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, हरस चले। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, चले हरस ही धर जगुनाथ, चले हरस। प्रसन्नता लेकर के जा रहे हैं, प्रसन्नता लेके। आप कहोगे महाराज जी प्रसन्नता लेके जा रहे हैं, जब भी कोई कार्य करने जाओ अच्छा कार्य तो प्रसन्न होके जाओ, उदास होके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उदास होके जाओगे तो याद रखना ये नकारात्मक सोच हो जाएगी आपकी, नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाएगा उदासीनता में। और प्रसन्न होकर के जाओगे तो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा आपका और कार्य सफल होगा। जिनके सकारात्मक विचार होते हैं वो सफलता की ओर ही जाते हैं, उनके हाथ में सफलता रहती है। तो यहाँ प्रसन्न होके हनुमान जी गए, जबकि समस्याओं से जूझने जा रहे हैं, समस्याओं के बीच में जा रहे हैं, लेकिन प्रसन्न होके जा रहे हैं कि नहीं? सफलता अवश्य मिलेगी। सुंदरकांड यही कहता है कि कोई भी कार्य करने जाओ, कोई भी कार्य का मतलब है हमेशा ये संकल्प लो कि हम अच्छा ही कार्य करेंगे, गलत कार्य तो हम करेंगे नहीं। क्योंकि सुंदरकांड सुन रहे हैं ना, अच्छे से अच्छा कार्य
तुम्हारे द्वारा होगा अगर प्रसन्न होकर के जाओगे और स्वस्थ सोच लेकर के जाओगे, सकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत जीवन हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में सब सुंदर ही सुंदर कांड होंगे। लेकिन एक समस्या आई गई। वो समस्या क्या है? भगवान ने कहा रुको अभी। तो हनुमान जी ने कहा कि हम तो सबको प्रणाम कर लिए हैं और जा रहे थे, आपने रोका क्यों? कहा इसलिए रोका है कि ये कन्फर्म है कि सीता जी तुम्हें मिलेंगे निश्चित रूप से। समस्याएं तो बहुत आएंगी लेकिन सीता जी मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा ये तो और अच्छी बात हो गई, आपकी वाणी से सुनने को मिल गया। तो आप जावें क्या? अभी नहीं जाओ। जब सीता जी के पास पहुंचोगे तो कुछ देना चाहिए ना। देखो बेटा अगर सक्षम है और माँ के पास पहुंचे तो चरण भेंट जरूर करे। क्या करना चाहिए? चरण भेंट। गुरु के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो तुम, तो जरूर भेंट, चरण भेंट करो। तो भेंट क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ है? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारे पास तो केवल श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। और मैं तुरंत जाते ही अपनी श्रद्धा अर्पित कर दूंगा, अपना समर्पण कर दूंगा, बस इतना ही है मेरे पास। श्रद्धा है और तो कुछ है नहीं। अच्छा सही बताओ, वानराणाम धीशम है, बंदर के पास क्या होता है? क्या होता है? बंदर तुम्हें दिखाई देंगे, क्या होता है उनके पास? हाँ, कोई पॉकेट वॉकेट तो जेब तो नहीं रहती है ना, वस्त्र ही नहीं पहनते हो तो। और बंदर के हाथ में अगर वस्त्र आ जाए तो फिर वो बचता नहीं है नहीं, बचता नहीं है। बड़ी दुश्मनी है वस्त्र से, कपड़ों से बहुत दुश्मनी है बंदर। कहे मेरे पास तो श्रद्धा है, मैं श्रद्धा अर्पित करूंगा। कहे ठीक है, वो तो श्रद्धा तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ वस्तु होनी चाहिए। तुम्हारी मां को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है एक वस्तु। हनुमान जी ने कहा वो कौन सी वस्तु है? वो मेरे पास है, उसे तुम ले जाओ, दे देना। माताएं जब संकट में आ जाती हैं तो उस समय संकट से दूर होने के लिए, से आर्थिक संकट ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, उदाहरण दे रहा हूं, आर्थिक संकट आ जाए तो ऐसी कंडीशन में मायके का आभूषण सहारा मानती है उसे। मायके के आभूषण, कौन से आभूषण को? मायके के आभूषण को सहारा मानती हैं कि चलो हमारे बाप की चीज रखी तो है? अच्छा, और जो ससुराल से मिला है सोना चांदी आभूषण आदि, उनको दे देती हो कि तुम्हारे बाप का है, ले जाओ अपनी निपटाओ पंचायत। लेकिन अब हमारे बाप का हमारे पास है, ये सारा है। तो भगवान राम ने कहा यद्यपि ये लोक दृष्टि है, लेकिन चूंकि नरलीला हो रही है इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। भगवान राम ने कहा जो भी था अयोध्या का सीता के पास, वो सब अयोध्या में छोड़ दिया, लेकिन जो भी सीता के आभूषण हैं वो सब जनकपुर के हैं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। जो श्रृंगार हुआ था मिथिला में और मिथिला की मिथिलानियों ने किया था श्री किशोरी जी का, वो सुंदर स्वर्ण आभूषण श्री किशोरी जी के पास हैं। लेकिन थे तो, परंतु जब हरण हुआ तो श्री किशोरी जी ने वो आभूषण सुग्रीव को दे दिए। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने उपट डारी। तो उसमें वो सब स्वर्ण आभूषण थे ना,
वो सब दे दिए। लेकिन उसके पहले, हरण के पहले भगवान राम को एक वस्तु दी थी, एक आभूषण दिया था। वो कहां? गंगा के तट पर। गंगा के तट पर दिया था ना, केवट को देने के लिए। सिय पिय ही की जान निहारी, पिय पिय ही की जान निहारी। मणि मुदिरी मुदित उतारी, मणि मुदिरी मुदित उतारी। मणि मुदिरी मुदित उतारी, मणि मुदिरी मुदित उतारी। मणि मुदिरी मुदित उतारी। बोलो, श्री किशोरी जी ने गंगा के तट पर मुद्री उतार के प्रभु राम को दी थी। कहा ये आप संकोच मत करो, केवट को दे दो, दे दो केवट को। इससे माताओं शिक्षा मिली कुछ कि मायके के आभूषण भी पति की समस्या का समाधान करते हैं, ससुराल के आभूषण ही नहीं। ये भाव होना चाहिए। ये आभूषण केवल श्रृंगार ही नहीं है, ये आभूषण हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी। जब कभी धन का अभाव हो और वास्तविक प्रतिष्ठा पर आंच आने लगे, तो उस समय फिर जो भी है पास में, वो सम्मान की रक्षा के लिए अर्पित समर्पित कर दो। ये तो बनते रहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा चली जाए तो फिर कैसे आएगी? आभूषण आ जाएंगे। संकोच नहीं करना है, लेकिन गलत काम के लिए मत देना। एक हमें जुआ खेलना है, लाओ, ना ना ना। उस समय पति जो है पतन की ओर जा रहा है, उसको बचाओ, उसे प्रोत्साहित मत करो। क्यों भाई? जुआ के लिए पति मांगे आभूषण, दे दो तो प्रोत्साहन मिल जाएगा कि नहीं? तो गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्नी का धर्म कहता है, धर्म पत्नी का, कि पति को धर्म में लगावे और पतन से बचावे, वही धर्म पत्नी। धर्म क्रम में लगाओ, पतन से बचाओ, रोको। उस समय नहीं, ना हम देंगे, ना हम जुआ के फड़ पे जाने देंगे। विरोध करना चाहिए, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो। तो श्री किशोरी जी ने तुरंत मुद्री, बड़ी कीमती मुद्री थी, वो केवट को उतार के दे, राम जी को उतार के दे दी। राम जी ने केवट को दी तो केवट ने ली नहीं। कहू कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, मुद्री ली नहीं। कहा हमें नहीं चाहिए प्रभु। तो वो मुद्री किसके पास रही? क्या भगवान ने वो मुद्री सीता जी को दी? नहीं, रामायण जी के पास रही। और जब राम जी के पास रही, तो आज वही मुद्री तो हनुमान जी को दे रहे हैं राम। ये अति प्रिय है सीता को, इसलिए ले जाओ और दे देना। ये सहारा बनेगी। क्या बनेगी? सहारा। और एक बात बताएं भैया, ये मुद्री देखने में लग रही है सोने की है, देखने में लग रही इसमें मणियां जड़ी हुई हैं, लेकिन ये मुद्री की विशेषता है कि मनोकामनाओं को पूरा करती है। मुद्री चित्र रूपा मुद्री, ये मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मुद्री है। तो इसका मतलब है कि सीता जो भी कामना करेंगी लंका में, तो रावण की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मुद्री ही सीता की हर वस्तु की पूर्ति करती रहेगी, हर कामना की पूर्ति करती रहेगी। इसलिए जाओ, ये मुद्री सीता को दे। ये मुद्री अगर मायके के लोग संकट में बेटी की मदद करते रहें, तो ये तो अच्छी बात है। क्यों? अच्छा संदेश है कि नहीं? वो करते ही है। जब कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती, क्योंकि अयोध्या से कोई मदद मिल नहीं सकती थी, प्रतिबंधित व्यवस्था है अयोध्या की। है सब कुछ अयोध्या में, लेकिन प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए अयोध्या से कोई व्यवस्था नहीं ली जा सकती थी। लेकिन मायके में प्रतिबंध नहीं है। परंतु श्री किशोरी जी ने तो न मायके से कोई याचना की और न किसी से कोई याचना की।
भगवान राम कहते हैं लेकिन ये मुद्री हर इच्छा की पूर्ति करेगी। हनुमान जाओ ये मुद्री दे देना तो तुम्हारी तरफ से भेंट भी हो जाएगी और जानकी की हर कामना की पूर्ति ये करेगी। जाओ ले जाओ। इसका मतलब ये है कि ये मुद्री भी सुंदर है। इसके पहले सुंदर ठीक नहीं थी, कोई वर्णन नहीं, लेकिन सुंदर कांड में ये सुंदर जरूर हो गई। सुंदर कांड में सुंदर जरूर हो गई। आप कहोगे तब देखी मुद्रिका मनोहर। अच्छा, मनोहर सुंदर होती है कि नहीं होती? मन को हरण करने वाली वस्तु सुंदर ही तो होती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तो सुंदर कांड में ये मुद्री सुंदर है। दूसरी बात यह है कि एक सुंदर मर्यादा का पाठ हनुमान जी को पढ़ाया गया भगवान राम के द्वारा। संकेत बड़ा सुंदर है। क्या कि मुद्री ले जाओ, सीता जी को मुद्री दे देना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा केवल मुद्री ही नहीं, बहु प्रकार सीता समझाए, कह बल बिरह बेग तुम आयु। सीता को बहुत प्रकार से समझा देना और मेरे बल का वर्णन करना, बल और विरह दोनों का वर्णन करना, समझाना भी और मेरे बल और विरह का वर्णन भी करना। यहां भ्रम है, संदेह है, तमाम प्रकार की शंकाएं उठती हैं। क्या कि हनुमान जी पुत्र की भूमिका में हैं और भगवान राम पिता की भूमिका में हैं, जा रहे हैं माता के पास, तो मुद्री लेके जाना और मुद्री भेंट कर देना ये तो ठीक है। समझाने की बात कही जाए तो भाई माँ अगर दुखी है तो बेटा समझा भी सकता है। क्यों समझा सकता कि माताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखी मत हो, तू अकेली अपने को क्यों मान रही है, मैं तेरा बेटा खड़ा हूं, सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ करने को तैयार हूं। बोलो समझा सकता है कि नहीं? दुखी मां को बेटा समझा सकता है, यहां तक तो ठीक है। बहु प्रकार सीता समझाए, लेकिन कह बल विरह, बल और विरह का वर्णन। क्या पिता के बल और विरह का वर्णन पुत्र मां से कर सकता है? अब जरा इस पर थोड़ा विचार करना है। पुत्र मां से ये कहेगा पिताजी इतने बलवान हैं? नहीं। हां, अन्य लोगों से अपने पिता के बल और विवेक बुद्धि आदि की चर्चा वो कर सकता है, लेकिन मां से क्या करना है कि पिताजी कितने बलवान हैं? ये तो उसकी बुद्धि की बहुत बड़ी अल्पज्ञता मानी जाएगी। बोलो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बहुत बड़ी अल्पज्ञता बुद्धि की। मां से बेटा कह रहा है कि पिताजी बलवान है। अच्छा, एक और कंडीशन, यह तो वास्तव में इस पर तो हमें विचार ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा विचार करना पड़ेगा। विरह, पिताजी आपके वियोग में रात दिन रोते रहते हैं, वो आपका विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और पिताजी ही स्वयं मुझे कहकर के भेजे हैं कि जाओ कह देना हनुमान कि राम जी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं। बोलो ये पिता पुत्र से कहेगा क्या? कहेगा ये? नहीं, पुत्र से नहीं कह सकता, मित्र से कह सकता है। मित्र से तो कह सकता है कि जाओ कह देना कि तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं, वो रह नहीं सकते हैं, ये मित्र से कहा जा सकता है, लेकिन पुत्र से नहीं कहा जा सकता है। और पुत्र से कौन कह रहा है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोई सामान्य होता तो अलग बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे बल विरह। ये चौपाई सुंदरकांड की है ना, बहु प्रकार सीता समझाए, कहे बल विरह बेग तुम आए।
बहु प्रकार सीता है समझाए, सीता को बहुत प्रकार से समझा देना। कुछ किष्किंधा कांड का भाग गीता प्रेस गोरखपुर ने सुंदर कांड में जोड़ दिया है। जो अंतिम दोहा है किष्किंधा कांड का, समझना इस बात को, इसलिए किष्किंधा कांड और सुंदर कांड अभिन्न कांड है, क्योंकि जोड़ा है। एक अंतिम दोहा जो है ये गीता प्रेस ने जोड़ा है। जो सुंदर कांड अलग से प्रति निकाली है, जरा उसको पढ़ लेना, आप लोग पढ़ते होंगे, जो अलग से प्रति निकाली है, उस अलग से प्रति में सुंदर कांड की गीता प्रेस गोरखपुर ने किष्किंधा कांड का एक अंतिम दोहा जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि वो समझते हैं अब तब पूर्ण होगा सुंदर कांड। इतना सुंदर कांड में जोड़ना पड़ेगा तब पूर्णता आएगी। चलिए, उस प्रेस की भी मान्यता है, क्योंकि बड़े बड़े धर्माचार्यों ने उस प्रेस को सम्मानित किया है और बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर जितना धर्म ग्रंथों को प्रकाशित कर रही है वो प्रेस, और बहुत ही कम मूल्यों में लोगों तक धार्मिक पुस्तकें वो प्रेस पहुंचा रही है। विश्व की धरती पर ऐसी आध्यात्मिक प्रेस है ही नहीं गीता प्रेस गोरखपुर के मुकाबले। इसलिए मैं हृदय से सम्मान करता हूं गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक को और उनके उस ट्रस्ट को। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, नहीं तो कहां हमारे लोग खरीद पाते धार्मिक पुस्तकें, कौन प्रकाशित करता है इतनी। और प्रिंट मिस्टेक भी नहीं है कहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत ही शुद्ध बड़े बड़े मनीषी लगे हुए हैं उस प्रेस में। स्वागत है उस प्रेस का, सम्मान है, बहुत सम्मान। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कहे बल विरह वेग तुम आए, विरह की भी चर्चा करना। लेकिन याद रखना, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, और बुद्धिमताम वरिष्ठम के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, ये तो सत्य है ही। लेकिन हनुमान जी महाराज भी इतने मर्यादित हैं, इतने मर्यादित हैं कि हनुमान जी की मर्यादा को अगर देखा जाए और उनके चरित्र को सुना जाए तो हनुमान जी के चरित्र को सुन करके लोग मर्यादित भी हो जाते हैं और चरित्रवान भी हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे अद्वितीय विलक्षण संत हैं, विलक्षण प्रतिभावान हैं। उन जैसी मर्यादा का पालन कौन कर सकता है। भगवान राम ने यहां जैसे ही कहा वैसे ही हनुमान जी कहने लगे, सरकार अब सुनिए, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप मुझे पुत्र मान नहीं रहे, क्योंकि मैं पुत्र बनना चाहता हूं, पुत्र हूं नहीं। शंकर सुवन केसरी नंदन, क्यों भाई, शंकर सुवन केसरी अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। तो इसका मतलब यह है कि मैं पुत्र बनने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन आप पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार कर नहीं रहे हैं, आप मित्र के रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तभी तो ये बात कह रहे हैं, कहे बल विरह वेग तुम आयो। विरह की चर्चा करना ये तो मित्र से कहा जाता है, पुत्र से नहीं कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपने दास के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है, आपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। आखिर कौन सा मुझ में दोष है, कौन सा मुझ में अवगुण है, कौन सी कमी रह गई कि आप मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बात मेरी समझ में नहीं आई। भगवान राम ने कहा, हनुमान ऐसी बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उसको तुम सुन रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुन रहा हूं, तो कह क्यों नहीं सकते हो? इसलिए नहीं क्योंकि मैं पुत्र हूं, कैसे कहूंगा? पुत्र नहीं कह सकता है, ये विरह वाली बात। तो भगवान राम ने कहा, फिर इसके लिए करना क्या चाहिए? बोलो। हनुमान जी ने कहा, इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि मेरे साथ चलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट प्रसारण आपके द्वारा हो जाए। वही भाई, पुत्र ये तो कर सकता है कि कोई अंतर वेदना है पिता की,
और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी अंतर वेदना सुनाना चाहता है लेकिन पहुंचने में सक्षम नहीं है, पुत्र ले जाने में सक्षम है, तो पुत्र लेके तो जा सकता है लेकिन कह नहीं सकता है। और लेके जाएगा तो स्वयं डायरेक्ट बात हो जाए, क्या दिक्कत की बात है, कोई परेशानी नहीं। तो मैं लेके जा सकता हूं आपको, आप चलिए और आप डायरेक्ट जो है वर्णन करिए, डायरेक्ट। भगवान राम ने कहा यही तो समस्या है कि मैं जा नहीं सकता, जा नहीं सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते हैं आप? इसलिए नहीं जा सकता हूं कि पूरा वानर दल मेरे साथ चलेगा। तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। जब वानर दल मेरे साथ चलेगा तब मैं जाऊंगा, अकेले नहीं। हनुमान जी ने कहा ऐसा है प्रभु, जब वानर दल के साथ आप जाएंगे तभी का आप विरह की चर्चा कर लेना, क्या दिक्कत की बात है। जब आप जाएं तब कर लेना आप। ये जरूरी है कि अभी हम जाएंगे और पता ला के आपको दे देंगे, अथवा आप कहें तो मैं साथ में माता जी को लाऊं, साथ में लेता आऊंगा। और साथ में लेता आऊं तो आप डायरेक्ट यही चर्चा कर लेना, अथवा आप मेरे साथ चलो या मुझे आज्ञा दो कि मैं माता जी को ले आऊं अपने साथ। आप आदेश तो करिए, मैं तो साथ लेके चला आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, अभी साथ लेके नहीं आना है। राम ही लंका जाएगा और अपने साथ सीता को लंका से लाएगा, तुम नहीं। तो हनुमान जी बोले तो आप जब जाएंगे तभी आप चर्चा करना विरह की। ये विरह की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये मानता ही हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, और पुत्र हूं तो इस मर्यादा को मैं कैसे छोड़ दूं। मैं मर्यादा को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम विवश क्यों कर रहे हैं? सावधान, संपूर्ण दुनिया को यह बता देना चाहते हैं कि मैं हनुमान को पुत्र मान रहा हूं। और अगर हनुमान देखिए मैं मान रहा हूं पुत्र, लेकिन अकेले मेरे मानने से थोड़ी बात बन जाएगी। जब तक सीता जी पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो अकेले राम जी के स्वीकार करने से क्या ये बात बन रही है? बोलो। पिता कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मां कहती है नहीं है, तो समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मां कह रही है ये बेटा नहीं है, बाप कह रहा बेटा है, मां कहती नहीं है, तो मां भी तो स्वीकार करे। और याद रखना, हनुमान पुत्र बनने जा रहे हैं, तो पुत्र के क्या धर्म हैं, पुत्र की कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, कैसे पुत्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए, ये सारा का सारा चरित्र जब समाज में सामने आ जाएगा और उस पर क्रियान्वयन हो जाएगा, तो सीधी सी बात यह है कि सीता जी प्रभावित हो जाएंगी। बोलो, हो जाएंगी सीता जी प्रभावित कि नहीं? और प्रभावित होंगी तो अपने आप बेटा स्वीकार कर लेंगे, ये मेरा बेटा है, बेटा बनने लायक है, इसे हमें बेटे के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपको साथ चलना पड़ेगा, और नहीं तो आप जब जाएंगे तब कहिएगा, विरह की चर्चा कर लीजिएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्या पता मेरे पहुंचने के पहले ही को प्राण त्याग दे, तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। कोई दूसरा सक्षम नहीं है जाने के लिए, क्योंकि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। ऐसी बात नहीं, मैं और किसी से भी कह सकता हूं कि जाओ संदेश सुना देना, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता है तुम्हारे अलावा। तुम ही जाने में सक्षम हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा मैं जाने में सक्षम हूं और आपको ले जाने में भी सक्षम हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको भी साथ ले जाएंगे। भगवान बोले हमें साथ जाना नहीं है, लेकिन ये विरह की चर्चा तुम्हें करनी है। हनुमान जी ने कहा तो एक निवेदन सुन लीजिए मेरा, अगर आप स्वामी हैं मेरे, मैं आपका सेवक हूं, मैं तो स्वामी मान रहा हूं आपको, आप सेवक मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं मुझे,
लेकिन मैं मानता हूं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। सेवक का स्वामी पर अधिकार होता है, भक्त का भगवान पर अधिकार होता है। बोलो, अगर भगवान को बस में किया है तो भक्तों ने किया है। बोलो, किसने किया है? भक्तों ने भगवान को बस में किया है। यहां सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। यहां हनुमान जी ने भी राम जी को अपने बस में कर लिया। कहे अगर आपको विरह वाली बात कहलवानी है तो फिर आपको हम साथ ले ही जाएंगे। कहे हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले राजी राजी नहीं बेराजी, क्या दिक्कत है, हम तो ले जाएंगे। अच्छा कैसे ले जाओगे? कहे सरकार विरह एक बीमारी है। अच्छा विरह एक बीमारी होती है कि नहीं होती? जल्दी बोलो है। और जब बाप बीमार हो जाए और इलाज के लिए अस्पताल ना जाए तो बेटा जबरदस्ती ले जाए। नहीं है एक शाम तो ले जाएंगे, जब बीमार हो तो बीमारी दूर करेंगे। क्यों भाई? बेटा जबरदस्ती ले जाता है कि नहीं ले जाता है? अधिकार है उसका, इसमें समाज के लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या अधिकार है समाज के लोगों को रोकने टोकने का है? इसलिए राजी राजी नहीं बेराजी, हम आपको ले ही जाएंगे। गोस्वामी जी कहते ही अच्छा बेटा बाप को ले तो जाए जबरदस्ती, लेकिन बल का प्रदर्शन न करे, विनम्रता का प्रदर्शन करते करते ले जाए। बोलो भैया, बलपूर्वक नहीं, विनम्रता के साथ कि नहीं 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 पिताजी हम पैर पड़ रहे हैं और चलना पड़ेगा। और विनम्रता मतलब ये नहीं कि आंख निकाले वो ये करे वो, ना ना, विनम्रता। ऐसे ही हनुमान जी ने यही कही नाय सवन कहूं माथा, हरस चले ही ये धर रघु नाथा। भगवान को हृदय में रख लिया विनम्रता पूर्वक। बार बार रघुवीर संवारी, तर के उपवन तने बल भारी। बार बार संभाल रहे हैं प्रभु राम को, बार बार। क्यों भैया? चाहे संत हो चाहे भक्त हो, अगर परमात्मा को बार बार संभाले, ईमानदारी से बताओ उसकी जिंदगी सुंदर होगी कि नहीं होगी? जो परमात्मा को बार बार संभाले उसकी जिंदगी कैसी होगी? सुंदर जिंदगी होगी। और जिन हाथों से भक्त व्यक्ति संत परमात्मा को संभालता है उसके हाथों से सदा सुंदर कांड होते रहते हैं। यही सुंदर कांड की विशेषता है। इसलिए सुंदर कांड हनुमान जी के द्वारा हुआ है कि नहीं? क्योंकि बार बार रघुवीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। एक और बढ़िया बात सुनने को मिल रही है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा और करके प्रसंग को फिर आगे लंका कांड में भी थोड़ा जाना पड़ेगा ना, फिर उत्तर कांड में जाना पड़ेगा, समय फिर पूरा ही हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे और आपकी संख्या भी पर्याप्त हो रही है। थोड़ा लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, विलंब से आ पा रहे हैं, क्योंकि आज अमावस्या है ना, इसके कारण जो है लोग थोड़ा अपने नियमों को पूरा करके फिर आ रहे हैं।